बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मास्यूटिक्स का 20th लेक्चर है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन सपोजिटरी है। सपोजिटरी एक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है। ये होती क्या है? सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं ऑफ द मेडिकामेंट्स। सॉलिड डोजेज फॉर्म ये सॉलिड होती हैं और इसमें मेडिकामेंट बेसिस की मदद से ऐड होता है। इंटेंडेड फॉर इंजर्शन इनटू द बॉडी कैविटीज़ अदर देन माउथ। ये वो रूट, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है ऑफ द मेडिकामेंट्स। इसको आप ये बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट की जाती है अदर देन माउथ। माउथ के अलावा जो अदर बॉडी कैविटीज़ हैं उसमें इंसर्ट की जाती है। they may be inserted into the rectum, vagina or urethra where suppositories soften or melt at the body temperature which release the medicament and exert a local and systemic action। इसको आप बॉडी कैविटीज़ में, क्योंकि ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करने के बाद ये आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद इससे मेडिकामेंट रिलीज़ होता है और वो मेडिकामेंट आइदर लोकल इफ़ेक्ट देता है या फिर अगर हमें सिस्टमिक इफ़ेक्ट चाहिए तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होकर सिस्टमिक इफ़ेक्ट भी देता है। अब सपोज़ करें एक पेशेंट है, अगर वो फीवर के साथ आ रहा है, पैरासीटामोल की सपोजिटरी है, ठीक है, उसको रेक्टल रूट से पैरासीटामोल की सपोजिटरी दी जाएगी। पैरासीटामोल की सपोजिटरीज 1 to 5 एंड 250 मिलीग्राम में 1 to 5 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम में अवेलेबल होती हैं। एज़ पर द बॉडी वेट पेशेंट्स का ये सपोजिटरी दी जाती है और ये सॉलिड होती है, लेकिन जब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो उसके बाद ये सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद मेडिकामेंट रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है और फीवर को सबसाइड कर देती है। ठीक है, इसका लोकल इफ़ेक्ट है और बहुत क्विक इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये सूटेबल किस तरह से होगी? जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, हाई ग्रेड फीवर के साथ हैं, बच्चा है वो मेडिसिन नहीं ले रहा, या आपका जो है ना वो उससे नोज़िया वॉमिटिंग हो जाता है, या फिर आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, उसके लिए ये मुख्तलिफ़ साइज़ की होती हैं और मुख्तलिफ वेट्स होते हैं। दीज आर कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच इरिटेट द GIT, कॉजेज वॉमिटिंग, डिस्ट्रॉयड बाय द स्टमक एंड द pH। क्यों दी जाती है? उस सूरत में जब आपको ये लगता है कि ये आपके जो स्टमक है उससे मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर जो है ना पेशेंट इरिटेट हो रहा है, या फिर पेशेंट वॉमिट आउट कर देगा, तो उस वक़्त हमें ये वाला रूट ऑफ ड्रग अपनाना पड़ता है। ईज़िली एडमिनिस्टर टू द चिल्ड्रन, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बच्चों के लिए और जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए ये इसके क्या हैं? फ़वाइद हैं कि सपोजिटरी जो है ना वो ईजी टू एडमिनिस्टर है टू देयर चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड द अनकॉन्शियस पेशेंट। सपोजिटरीज आर यूज फॉर द लोकल एक्शन। ये किसके लिए लोकल एक्शन क्या होता है? सपोजिटरीज लोकल एक्शन के लिए यूज़ होती हैं। उसमें अगर रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर की जाती है तो वो क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं कॉन्स्टिपेशन। ग्लिसरीन सपोजिटरी सुनी है आपने? ग्लिसरीन सपोजिटरी अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसके लिए भी ये सूटेबल जो है आपकी ग्लिसरीन सपोजिटरी फॉर इन्फेंट्स अवेलेबल होती हैं और उसको लोकल इफ़ेक्ट से आता है और बच्चे की जो कॉन्स्टिपेशन, बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है उसे जो ग्लिसरीन सपोजिटरी है उससे रिलीव किया जाता है। इसके अलावा आपका लोकल एनेस्थेटिक, या फिर आप जैसे ये है इसका इफ़ेक्ट पैरासीटामोल है, इसका एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी है, एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट भी है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले रेक्टल सपोजिटरी, जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर रेक्टल सपोजिटरी है तो इसका जो शेप होती है इसकी वो क्या होती है? टेपर्ड एट वन साइड और दी बोथ साइड। ये क्या है? टेपर्ड एट वन, ये वन साइड से टेपर्ड है
या फिर इन केस जो है ना बोथ साइड से भी टेपर हो सकती है या फिर वो इस शेप की होती हैं। ये एक एग्जांपल है रेक्टल सपोजिटरी की। इसका जो वेट होता है एडल्ट में वो कितना होता है 2 ग्राम होता है, और जो चिल्ड्रन है उसमें कितना होता है 1 ग्राम होता है। इसी तरह से विजाइनल सपोजिटरी आर ओवल रोड और द कोन शेप एंड इनका वेट 5 ग्राम होता है। इसी तरह यूरिथ्रल सपोजिटरी ये लॉन्ग होती है, थिन पेंसिल शेप होती है, राउंडेड फ्रॉम बोथ साइड, और मेल के लिए 4 ग्राम साइज़ है और फीमेल के लिए 2 ग्राम। नेज़ल सपोजिटरी जैसा कि नाम से जाहिर है आपका जो नेज़ल कैविटी है उसमें एडमिनिस्टर करने के लिए सिमिलर टू द यूरिथ्रल बॉगीज, इनको यूरिथ्रल सपोजिटरी को यूरिथ्रल बॉगीज भी कहते हैं, और इसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो कितना है 1 ग्राम है, और ये इस शेप के होते हैं, पेंसिल शेप, राउंडेड फ्रॉम द बोथ साइड। ऑरल सपोजिटरी ये भी पेंसिल शेप वो होती हैं। ऑरल का मतलब क्या है टू एडमिनिस्टर इनटू द oral canal of the ear. Oral suppository are used for the local effect के लिए, एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, दर्द के लिए अगर इस्तेमाल की जाए तो आपका जो ओरल है ये ओरल कैनाल है कहाँ, हाँ ईयर कैनाल, उसमें जो है ना ओरल सपोजिटरी दी जाती है। अच्छा ये शायद आपकी बुक में गिवन है, इसमें है सपोजिटरी। ओहो ये देखें, ये था ना सारा, मैंने जो इसका जनरल कॉन्सेप्ट है ना वो दे दिया है। इसका जो डायमीटर वगैरह साइज़ शेप में लिख दी है, साइज़ इसका नहीं लिखा, वेट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपने सारा जो है ना यहाँ से आपको नोट्स हम जो तैयार करेंगे उससे ये मिल जाएगा सारा। अब इसका नेक्स्ट है सपोजिटरी बेसिस। ये बल्कि एक ना इसका चार्ट भी बना हुआ है, ठीक, ये इसका चार्ट भी बना हुआ है। अब आ जाए सपोजिटरी बेसिस पे। बेस क्या है, कोई भी मेडिसिन है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसको एक फिनिश डोजेज फॉर्म देने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, बेस की ज़रूरत है। और बेस क्या हो सकता है, कोई वाटर भी हो सकता है, या फिर वो ऑयल भी हो सकता है, या फिर वाटर मिसिबल लिक्विड्स भी हो सकते हैं। तो सपोजिटरी बेस में सबसे पहले हमारे पास फैटी और ऑलिजिनस बेस हैं। उसमें जो एग्जांपल है वो कोका बटर की है। ये फ़ैट है जो कि कहाँ से हासिल की जाती है, रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका। ये फ़ैट ऑलिजिनस फ़ैट जो है वो आप रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका से हासिल करते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो कोका बटर है ये कितने टेम्परेचर मेल्ट हो जाती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है। ये बहुत गुड बेस है किसके लिए, रेक्टल सपोजिटरी की तैयारी के लिए। ऑलिजिनस बेस जो है आपका कोका बटर, ये रेक्टल सपोजिटरी की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पैसेज यूरिथ्रल नेज़ल बॉगीज बिकॉज इमिसिव विद द सेक्रेशन ऑफ टोमेटो। अच्छा ये सिर्फ जो फैटी और ऑलिजिनस बेस है कोका बटर, ये किसके लिए सूटेबल है, इट इज़ सूटेबल जस्ट फॉर द रेक्टल सपोजिटरी। ठीक है, ये सिर्फ रेक्टल सपोजिटरी के लिए सूटेबल है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ सपोजिटरीज हैं उसके लिए ये बेस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर दूसरे उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और ये कैविटीज से लीक आउट हो जाएगा। तो मेडिकामेंट जो है ना वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन मेडिकामेंट्स की नहीं होगी। इसकी वजह से जो ये वाला है फैटी ऑलिजिनस बेस है ये सिर्फ रेक्टल सपोजिटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होके मेडिकामेंट रिलीज़ करती है और बॉडी की सिक्रीशंस में शामिल हो जाती हैं, अदर सिक्रीशंस में। नेक्स्ट है वाटर मिसिबल बेस, वाटर मिसिबल बेसिस। उसमें है ग्लाइसरोजिलेटिन बेस और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। जो ग्लाइसरोजिलेटिन बेस हैं वो मिक्सचर है ग्लिसरीन का एंड वाटर का। जो ग्लाइसरोजिलेटिन बेस हैं वो किसका मिक्सचर है, वाटर का और ग्लिसरीन का। और इसको ऐड कर दें, अगर वाटर प्लस ग्लिसरीन में हम ऐड कर दें जेलेटिन तो वो क्या बन जाएगा, ग्लिसरोजेलेटिन बेस। अब चूंकि इसमें वाटर मिक्स है तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है।
तो इसकी जो वो है ये डिसोल्यूशन है वो स्लो डिज़ोल्व होगा। स्लो डिज़ोल्व होने की वजह से ये स्लोली जो है ना मेडिकामेंट रिलीज़ करेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल कर देगा और ये बेस तकरीबन तमाम ही सपोजिटरी की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब नेक्स्ट है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स। दीज आर द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स क्या होते हैं? ये पॉलीमर होते हैं इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर के और ये कॉमनली नोन एज कार्बोवैक्सिस। ये मेल्ट नहीं होते बल्कि ये डिज़ोल्व हो जाते हैं इन द बॉडी फ्लूइड एंड रिलीज द मेडिकामेंट्स। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स मेल्ट नहीं होते बल्कि ये बॉडी में अपनी को जब बॉडी कैविटीज़ में डाला जाता है तो उस वक़्त ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होकर फ़ौरन से सर्कुलेशन में शामिल होकर मेडिकामेंट रिलीज़ करते हैं और लोकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स। यहाँ हमारा सपोजिटरी का टॉपिक